लर्निंग के अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं। इकलौती यही चीज़ नहीं आती है कि लाइक हमें सिर्फ़ न्यू चीज़ों को एक्वायर करना है या न्यू चीज़ों को सीखना है, बल्कि इसके साथ में आता है अपडेट करना। अपने आप को कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना भी इसके अंदर आता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड अगेन अंकित सिंघल। और खुशी की बात ये है ना कि लाइक आज हम सीखते-सीखते अपने 6th एपिसोड के ऊपर आ चुके हैं और मुझे आपको सिखाने के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको भी सीखने के अंदर उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे आपको सिखाने के अंदर आ रहा है। एंड एक चीज़ बताऊँ, सी इस पूरे के पूरे ऑडियो सीरीज़ के दौरान ना मैं आपके साथ एग्जैक्टली वही की सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो खुद मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट की हैं, एक्सपीरियंस की हैं। और मोटिवेशन के लेवल को कम रखते हुए, इस चीज़ का मैंने जरूर ध्यान में रखा है कि मोटिवेशन को कम रखते हुए एग्जैक्ट आपको नॉलेज दे पाऊँ कि बिल्कुल जीरो से जो बेस लेवल की नॉलेज रिक्वायर्ड होती है लाइफ के अंदर ग्रोथ करने के लिए, जो मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर पिछले 1-1.5 सालों के अंदर इंप्लीमेंट की है और जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। और मुझे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा लाइक पूरा आपके ऊपर विश्वास है कि जितने भी पहले के एपिसोड्स हैं वो सारे के सारे अपने सिंक्रोनाइज्ड मैनर में स्टेप बाय स्टेप वे में जिस तरीके से मैंने आपको दिए हैं आपने वैसे ही लिए होंगे। और जो भी उसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपने सेम एग्जैक्टली उनको भी पूरा किया होगा। और अगर ऐसा है ना, देन लिटरली आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू बिकॉज आई कैन सी द चैंपियन इनसाइड यू। वो जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना सक्सेसफुल लोगों के, वो कुछ अपने ही अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको अलग बनाते हैं एंड वही चीज़ें आपके अंदर भी हैं। एंड उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। जिस तरीके से आप अपने ऊपर डेली के 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे, माइंड पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको लाइक पता नहीं होगा या फिर आप जानकर ये बात हैरान हो गई कि आप ऑलरेडी दुनिया के 80% लोगों से बेहतर हो। तो फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे जिस दिन आप सक्सेसफुल होगे। तो इस एपिसोड को हम स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं और आज के एपिसोड का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे हम बात करने वाले हैं वाई लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। सीखना जरूरी क्यों है और सीखना जरूरी है यही चीज़ नहीं, कैसे आप इस हैबिट को अपने अंदर इनबिल्ड कर सकते हो। बट शुरू करने से पहले ना लाइक मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा और इस चीज़ को आप अपने जहन में उतार लो कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कंटिन्यूसली ग्रो करते रहना चाहते हो तो आपको अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कंटिन्यूसली फोकस करते रहना पड़ेगा। जिस तरीके से एक कंपनी तभी आगे बढ़ती है जब वो अपनी R&D, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, सिमिलरली उसी सेम तरीके से अगर आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको भी चीज़ों को सीखते रहना पड़ेगा, ना कि बल्कि सक्सेसफुल बनने के लिए बल्कि सक्सेसफुल बने रहने के लिए भी। तो अगर आपको लाइक ये है कि मुझे कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना है, अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ देखती रहनी पड़ेगी, ग्रोथ देखती रहनी है, तो एक ही चीज़ बोलूँगा, आप अपने अंदर लर्निंग की हैबिट डेवलप कर लो। कैसे होगी, क्या सारी चीज़ों इस एपिसोड के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। तो उससे पहले लाइक आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जितने भी आज की डेट के अंदर सक्सेसफुल इंसान है, चाहे वो गैरी वी है, ग्रैंड कार्डोन है, चाहे वो वॉरेन बफेट है या फिर बिल गेट्स को तो खुद का उनका बुक्स पढ़ने का एक एवरेज है 50 बुक्स ऑन एन ईयर, हर हफ्ते एक बुक। और ये तो चलो मैं इंटरनेशनल की बात करूं, अगर बात करूं अपने इंडिया की, विवेक बिंद्रा, जिनका यूट्यूब के ऊपर सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरियल चैनल है, उनकी मैंने काफ़ी सारी इंस्टाग्राम के ऊपर खुद पोस्ट देखी हैं बुक्स रीडिंग करते हुए। संदीप महेश्वरी है जो सबसे बड़ी है लाइक सबसे बड़ी इंडिया की है, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी खुद यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं जिन्होंने जहाँ पर उन्होंने अपनी बुक्स के काफ़ी सारी बुक्स के रिव्यू किए हुए हैं। तो जब उस लेवल के लोग उतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के बाद भी वो अपनी लर्निंग्स के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस करते जा रहे हैं, वाई आर नॉट वी? हम क्यों अपने अंदर वो हैबिट को डेवलप कर पाते हैं? जनरली पता क्या होता है कि लाइक ज़्यादातर लोगों के ना लर्निंग्स को लेकर जब सीखने की बात आती है ना तो 2 एटीट्यूड रहते हैं। सबसे पहला क्या चीज़ रहता है, अबे तू सिखाएगा क्या मुझे? काफ़ी सारे लोगों में ये चीज़ होती है कि कोई उनको कोई चीज़ अच्छी चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ उनको अच्छी चीज़ रिकमेंड कर रहा है, कुछ सिखा रहा है उनको, तो बहुत सारे लोगों का जनरली यही एटीट्यूड रहता है कि तू सिखाएगा क्या मुझे? ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी क्या चीज़ होती है, काफ़ी सारे लोग ना इस तरीके के भी होते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ की सेल्फ एजुकेशन ले ली, कोई चीज़ उन्होंने अपने अंदर ग्रैब कर ली, उस चीज़ की नॉलेज ले ली, फिर उनको ये लगता है कि अब ठीक है, अब बॉस हो गया, अब मुझे सारा कुछ आता है, अब मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। बट ये दोनों की दोनों थिंकिंग या दोनों का जो बेसिस का एक एटीट्यूड है, अगर बात करूँ ना, काफ़ी सारे लोगों में एक तरह का एटीट्यूड होता है, काफ़ी सारे लोगों में दोनों ही तरह के एटीट्यूड होते हैं। मैं खुद की बात करूँ तो कभी कभी दोनों ही तरह के एटीट्यूड मेरे अंदर रहे हैं। बट आपको एक बात बताऊँ, ये दोनों ही तरह के जो एटीट्यूड्स हैं, ये दोनों की तरह की जो थिंकिंग है, ये सिर्फ एक पैर की मोच की तरह काम है। जिस तरीके से दोनों ही केसेस में हम आगे नहीं बढ़ सकते ना,
सिमिलरली लाइफ के अंदर बिना सीखे हम बिना कुछ लर्निंग किए अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं देख सकते। अगर आपको ये चाहिए ना आज की डेट के अंदर कि मुझे 50,000 रुपये महीना कमाने हैं, तो आप अपने अंदर ना 50,000 रुपये कैसे आते हैं उसकी लर्निंग्स कर लो, उस लेवल की लर्निंग तक ले आओ, वो 50,000 ना झक मार के आपके पास आएंगे। अगर आपको 1,00,000 रुपये महीने कमाने हैं तो 1,00,000 रुपये तक की नॉलेज अपने अंदर भर लो, अपने आप ऑटोमेटिकली वो 1,00,000 रुपये आपके पास चल कर आ जाएंगे। 3 इडियट्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बात बोली गई थी यहाँ पे कि लाइक कामयाब नहीं काबिल बनो। वो काबिल इंसान जो डिजर्विंग इंसान होता है ना, वो इंसान बनो। और वो इंसान कैसे बनता है? जब वो अपनी कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ को कैसे करेगा? अपने माइंड के ऊपर डेली इन्वेस्ट करता रहेगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता रहेगा, कुछ नई नई चीज़ों को सीखता चला जाएगा रेगुलरली कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर। और सीखने का सबसे ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट तरीका बताऊं, और ये एक बहुत बेस्ट तरीका भी है। आप ना ये देखो, आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हासिल करना चाहते हो, जो भी आपका नीश है, या जो भी किसी भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, आप सिंपल से एक देखो कि उस कंपनी के अंदर या उस इंडस्ट्री के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हो गए, एंड उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करो। और सीखना उनकी सिर्फ सक्सेस से ही नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक से भी है। सी क्या होगा कि मान लो कि अगर आपने खुद से सेल्फ एक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है कि अपने मुझे बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है कि आपने अपनी तरीके से सेल्फ एक्शन लिया। बट वहाँ पर क्या होगा कि आप कुछ मिस्टेक्स करोगे, उन मिस्टेक से आप लर्निंग्स लोगे, फिर आप एक्शंस लोगे, फिर आप मिस्टेक करोगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ फिर लर्निंग्स होंगी, फिर आप एक्शंस लोगे। करते करते बहुत सारी ऐसी टाइम्स और आपका बहुत सारा एनर्जी वहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। और एक स्मार्ट चलते हैं ना थोड़ा सा, ये दुनिया जो ये टाइम जो चल रहा है ये स्मार्ट चलने का टाइम है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें, क्यों ना हम अपने टाइम को थोड़ा बचा लें, क्यों ना हम अपनी एनर्जी को थोड़ा बचा लें। तो करना क्या है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी सिर्फ सक्सेस से नहीं बल्कि उनकी मिस्टेक से भी सीखो। इससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी लोग मिस्टेक कर चुके हैं ना, वो मिस्टेक्स हमारे से होने बच जाएंगी। हमें पहले ही पता होगा कि ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, और उससे हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ दे सकते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूँ लर्निंग की, तो लर्निंग के अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं। इकलौती यही चीज़ नहीं आती है कि हमें सिर्फ न्यू चीज़ों को एक्वायर करना है, न्यू चीज़ों को सीखना है, बल्कि इसके साथ में आता है अपडेट करना। अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना भी इसके अंदर आता है। लर्निंग के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं, न्यू चीज़ों को सीखना प्लस रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड भी करते रहना, अपने आप को अपडेट भी करते रहना। ये इसके बारे में ना थोड़ा सा मैं अभी बाद में बात करूँगा कि अपग्रेड ऑपरेशनल पॉइंट क्या चीज़ है और किस तरीके से मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। बट उससे पहले ना मैं आपको ट्रेनिंग या फिर लर्निंग की इंपॉर्टेंस क्लियर करता हूँ। इसको बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। मान लो कि आपके पास कोई कार है, बाइक है, एंड जनरली हम उस कार या बाइक की आप कितना टाइम के अंदर सर्विस करवाते होगे? 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना चलाया है, कितना यूज़ किया है, एंड उसको कितनी की अभी ज़रूरत है सर्विस की नहीं है। तो लेट्स से कि आपने 3-4-6 महीनों के अंदर आप उसकी एक बारी सर्विस करवा लेते हो। अब जितनी बार भी आप सर्विस करवाते हो उसके ऊपर कितना खर्च आता है? अगर कार की बात है तो मिनिमम लगा के चलो 3-4 हज़ार रुपये, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। और बाइक की बात, अगर मोटरसाइकिल की बात करूँ तो वहाँ पर लगा लो कि 1000, 1500, 2000 तक का। ये भी मैं तब बात कर रहा हूँ जब अगर हम कंपनी से सर्विस करवाते हैं। तो अब क्या होता है, अगर सर्विस के दौरान कोई चीज़ अगर वहाँ पर ख़राब निकल के आती है, हमारे सामने कोई ऐसा पार्ट्स निकल के आता है जो ख़राब हो जाता है, हम उसको क्या करते हैं? या तो रिपेयर करते हैं या फिर उसको चेंज ही करवा देते हैं। यही 2 चीज़ होते हैं, राइट? अब इसके पीछे का कारण क्या है? कारण सिंपल सा बेसिक ही है कि जो गाड़ी है, जो भी कार है या मोटरसाइकिल है, जो भी वट एवर इट इज़ द व्हीकल जो भी है, उसकी परफॉर्मेंस खराब ना हो, वो अच्छी से स्मूथली चलती रहे। और जब हम उसको चलाए ना, ऐसे मक्खन की तरह वो चले। इस वजह से हम उसके पार्ट्स को रिपेयर करवाते हैं, चेंज करवाते हैं। गाड़ी दब के ना चले, थोड़ी खुल के चले, आराम से चले। और सबसे बड़ा एक कारण होता है कि कभी कभार मान लो कोई हम इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में गाड़ी खराब ना हो जाए। इस वजह से भी हम गाड़ी की टाइम टू टाइम रिपेयरिंग करवाते हैं। आई होप आप मेरी इतनी बात से एग्री कर रहे होगे। तो अगर आप मेरी इस इतनी बात से एग्री कर रहे हो ना, तो आप मेरी इस बात से भी एग्री करोगे कि गाड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? गाड़ी ने इंसान को बनाया या इंसान ने गाड़ी को बनाया? तो जब हम इंसानों ने उस गाड़ी को बनाया, तो उस गाड़ी को अगर हम रेगुलरली रिपेयर कर रहे हैं, उस गाड़ी की हम सर्विसिंग करवा रहे हैं, वाई आर नॉट वी सर्विसिंग अवर सेल्फ? हम अपने आप को क्यों नहीं रिपेयर करते टाइम टू टाइम? हम अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते टाइम टू टाइम? आज मोबाइल की अगर बात करूं, हर
दूसरे तीसरे महीने एप्लीकेशंस के अंदर या मोबाइल्स के अंदर अपडेट्स आते रहते हैं, बट हम अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते? वो मोबाइल फ़ोन्स को तो हमने बनाया ना, मोबाइल फ़ोन्स ने तो हमें नहीं बनाया। तो जब हम उनको अपडेट करते हैं तो हमारे अपडेट की तो भारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, हमको भी तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अब मैं वो चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग अभी थोड़े टाइम पहले बहुत बोली थी कि लाइक लर्निंग के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तो नई चीज़ों को सीखना और दूसरा अपडेट करते रहना। वो अपडेट वाला पॉइंट क्या था, अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूँगा और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आने वाला है कि मैं मैटर कहने का चाह रहा था। बेसिकली क्या है कि आज ना हम 21st सेंचुरी के अंदर चल रहे हैं, 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं। तो 21st सेंचुरी का जो गेम है ना, काफ़ी सारे लोग पता क्या कर रहे हैं, वो 20th सेंचुरी के रूल्स से प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। और 20th सेंचुरी के अंदर अगर आप वही 20th सेंचुरी वाले रूल से प्ले करते रहोगे तो आप कैसे लाइफ के अंदर ग्रो कर जाओगे? उस टाइम की जो सिचुएशंस थी और आज की जो सिचुएशंस हैं उसके अंदर डिफरेंस नहीं है। तो उस टाइम के जो एक्शंस होंगे और आज के एक्शन सेम कैसे हो सकते हैं? जब टाइम के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस है, सिचुएशन के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस है, तो एक्शन के अंदर भी तो डिफरेंस होना चाहिए ना। उस टाइम पे क्या होता था, बेसिकली इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी, इतने ज़्यादा मार्केट के अंदर चेंजेस नहीं आया करते थे। उस टाइम पे चेंजेस आया करते थे तो हर 10-15 सालों के अंदर कुछ इनोवेशन हुआ करता था, कुछ चेंजेस हुआ करते। बट आज की अगर बात करूँ, मार्केट के अंदर लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चेंजेस तो ऐसे आते हैं लाइक पलक झपकते एक साल 6 महीने में कुछ ना कुछ नया चेंज आ जाता है। तो जब उन नए चेंजों से कॉप अप करने के लिए हमें अपने आप को रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ेगा, अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कोरोना के टाइम की, तो पोस्ट कोरोना और प्री मतलब कोरोना के बाद का टाइम और कोरोना से पहले का टाइम, उसके अंदर ही बहुत बड़ा चेंज है। ये टाइम के अंदर इतना बड़ा चेंज है कि अब काम करने के लिए नई नई स्किल सेट चाहिए, नई नई माइंड सेट की ज़रूरत है। पहले जिस तरीके से काम होता था अब उस तरीके से काम नहीं हो रहा। काफ़ी सारे लोगों को पहले ऑफिशियल काम मतलब ऑफलाइन मोड पे काम होता था, अब वही काम डिजिटली शिफ्ट हो गया है। और आप इस बात से एग्री भी करोगे, एजुकेशन इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है। सारी की सारी एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफलाइन मोड के अंदर चलती थी, लाइक बच्चों को स्कूल्स के अंदर कोचिंग्स के अंदर पढ़ने जाना पड़ता था। बट आज की बात करूं, वही सेम स्कूल ना हमारे घर तक पहुंच गया। इतना फ्रीक्वेंट शिफ्ट हुआ है और ये बहुत जल्दी हुआ है और आपकी आंखों के सामने हुआ है। तो जब इतनी सारी चीज़ें बदलती जा रही है डेली की डे टू डे बेसिस पे, तो हमें भी तो अपने आप को उन सिचुएशन से कॉप अप करने के लिए अपडेट करना पड़ेगा ना, अपने आप को कंटिन्यूसली सीखते रहना पड़ेगा। वैसे एक चीज़ तो एक बात बोलूँ कि लाइक अगर आप इस पॉडकास्ट को सुनते हुए जा रहे हो, इस एपिसोड को भी यहाँ तक सुनते हुए है ना, तो एक चीज़ तो गारंटीड मतलब क्लियर है कि लर्निंग का एटीट्यूड तो आपके अंदर है। आप तभी तो आप डेली के लाइक 15-20 मिनट यहाँ पर आके लाइक इन्वेस्ट करते हो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। लर्निंग एटीट्यूड तो आपके अंदर है, बट आप उस एटीट्यूड को कैसे अपनी हैबिट में कन्वर्ट करो, उस चीज़ को आपको लाइक प्रॉपर भी पता नहीं है। एंड उसका एक सबसे बेस्ट तरीका भी आपको मैं बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद पिछले 1-1.5 साल से इंप्लीमेंट किया अपनी लाइफ के अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सिंपल सा रूल्स फॉलो किया हुआ है, या रिचुअल फॉलो कर लिया, प्रिंसिपल बोल लो, कुछ भी आप इसको मान सकते हो। रिसीमिस बोलते हैं इसको। रिसीमिस बेसिकली क्या है, ये एक रिचुअल ऑफ 60 मिनट सोलिट्यूड। रिसीमिस का RISIMIS, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सोलिट्यूड। इसके अंदर क्या है कि मैंने ना एक रिचुअल, एक प्रथा सी बना रखी कि डेली 24 घंटे के अंदर अपने 24 घंटे में से 60 मिनट अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट के, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। दैट्स इट। एंड इन 60 मिनटों के ना ये सिर्फ आपके होने चाहिए। इसके अंदर एक लास्ट में वर्ड है सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का सिंपल सा मतलब है ये आपके अपने लिए होने चाहिए। इस 60 मिनट के टाइम के दौरान कोई भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। आप उस टाइम पे सेल्फिश मोड के अंदर आ जाओ। सेल्फिश मोड के अंदर कोई आपकी घर वाले नहीं होने चाहिए, कोई आपके फ्रेंड नहीं होने चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो वो भी बीच के अंदर नहीं आनी चाहिए। फ़ोन से बिल्कुल दूर। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से आपको अपने लिए डेली 60 मिनट निकालने हैं। और ये पूरी की पूरी ना एक प्रथा बना लो अपने लिए कि जब तक मेरी लाइफ है, जब तक मैं जीऊँगा, डेली मैं 60 मिनट अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगा। क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर लो, हो सकता है कि वो सारी चीज़ें फेल हो जाएं, उससे आपको रिजल्ट प्रॉफिट में भी मिले, कभी आपको लॉस में मिले, बट सेल्फ इन्वेस्टमेंट की भी ना कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। वो हमेशा आपको लाइक प्रॉफिट ही देके जाएगी, आपको हायर रिटर्न ही देगी। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा रिटर्न देके जाएगी। अब 60 मिनट में आप क्या कर सकते हो? बेसिकली अगर बात करूँ, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये चीज़ करो कि काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ो, काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोगों की बुक्स को पढ़ो।
वीडियोस देखो, क्योंकि इस टाइम पे तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते ना, उन लोगों के साथ नेटवर्क में उनसे मिल तो नहीं सकते इस टाइम के ऊपर, कोरोना का टाइम चल रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका है उनकी जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ है या कहीं पर भी उनके बारे में जानने को कुछ भी मौका मिल रहा है, उनकी लाइफ को स्टडी करो, उनकी बुक्स को पढ़ो, उनके ज़रा पॉडकास्ट उनके बहुत सारे, उनको जाके सुनो आप। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन एज है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप किसी अपने अपने गोल से रिलेटेड अगर बात करूँ, तो आप ये देखो कि आपके गोल्स किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और उस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों को देखो और उनकी लाइफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। और उस एक चीज़ और यहाँ पर है, लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या स्किल सेट चाहिए जो आपको आगे कंटिन्यूस ग्रोथ करवाते रहेंगे, उन स्किल सेट को अपने अंदर डेवलप करो। और अगर आपके पास आपके स्किल सेट पुराने हो गए हैं तो उनको अपग्रेड करो। अपग्रेड करने के लिए स्किल्स से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, लाखों वीडियोज़ है, हर चीज़ के ऊपर वीडियोज़ है, फ्री का कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप जाओ, सर्च करो और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट है, अपने लर्निंग वाले एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप कर लो। और ये चीज़ जब आप रेगुलरली करते चले जाओगे, डेली आप 60 मिनट देते चले जाओगे, किसी दिन मान लो कि आपने 45 मिनट भी दिए, 40 मिनट भी दिए, कोई बात नहीं, अगले दिन उसको कवर अप कर लो। अगले दिन मान लो कि आज आपने 45 मिनट दिए तो अगले दिन 1 घंटा 15 मिनट। ये रिचुअल फॉलो होना चाहिए, और ये तभी फॉलो होगा जब आप अपने अंदर डिसाइड करोगे कि हाँ भाई मैंने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना। वैसे वो एटीट्यूड है आपका, मैंने बताया ना कि अभी तक इस एपिसोड को सुन रहे हो तो मतलब लर्निंग वाला एटीट्यूड तो आपके अंदर है, बस आपको उसको हैबिट में कन्वर्ट करना है, इस एटीट्यूड को हैबिट में कन्वर्ट करना है। एंड आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस इस डायरेक्शन को आपको कैसे अपने लिए बेहतर में कन्वर्ट करना है वो आज आपको पता चल गया। ऑलराइट, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इन एपिसोड्स के। एंड मुझे लिटरली आपको सिखाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि जब भी मैं डेली इस तरह का कोई एपिसोड बना के आपके लिए अपलोड करता हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन एपिसोड्स को रिकॉर्ड करते टाइम पे, क्योंकि माइंड के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम पे रिकॉल होती हैं कि इस चीज़ को मैंने कैसे किया था, मैंने इन चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व किया था, कैसे सारी चीज़ें हुई थी। एंड लिटरली जो पिछले 1-1.5 साल का मैं अपना एक्सपीरियंस है ना, आपको अगले 10 दिनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा एग्जैक्टली शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल पहले जॉब की था और आज जॉब की था ना। लिटरली इसमें मैं खुद भी कई बार डिफरेंस फील करता हूँ। लोग तो कहते ही कहते हैं, बट खुद में भी ये चीज़ें फील होती हैं। ऑलराइट, तो पसंद आया तो लाइक करना, क्या सीखने को मिल रहा है कमेंट करके जरूर बताना, हर किसी इंसान के साथ शेयर करो। और अगर आप लाइक कमेंट करते हो तो यूट्यूब भी अपने आप ऑलरेडी शेयर करता है एल्गोरिथम बना के, आप तो शेयर करती हो, मुझे पता ही है। एंड जो भी इंसान आपके साथ शेयर कर रहा है इस ऑडियो पॉडकास्ट को, उसको थैंक्स जरूर बोला करो, डेली बेसिस पे बोला करो। एंड चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब अगला एपिसोड आए कल सुबह 11 बजे आपके उसके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ऑलराइट, एंड हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जो चीज़ आपको पर्सनल लेवल पे अच्छी लग रही है, क्या आप सीखने को मिल रहा है, आप उनको जाके अपनी स्टोरीज पे पोस्ट कर सकते हो, मैं उनको वापस रीपोस्ट रीस्टोर करती, मतलब जो भी वटेवर होता है, रीपोस्ट होता है या जो भी रीटैग होता है, जो भी चीज़ होती है वो कर दिया करूँगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता हूँ कल आपसे। कल का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करता है आज कल के एपिसोड की ना, आपको मैं क्वेश्चन से ख़त्म कर रहा हूँ। हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? माइंड होता है या फिर बॉडी होती है? अब समझ जाओ कि कल के एपिसोड में किसके ऊपर बात करना है। ऑलराइट, आपको हिंट मुझे पता है मिल चुका होगा। टिल देन आई एम अंकित सिंगल साइनिंग ऑफ हियर। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के अंदर।